जय महाकाल जी की, जय श्री राम जी की। मंदिर तोड़, मस्जिद फोड़, आग लगा दे गिरजाघर को। रामायण फूक, कुरान जगला, आग लगा दे बाइबिल को। पर किसी का दिल ना तोड़, वही खुदा का घर है, वही ईश्वर का घर है। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है और जन्म क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। ये जो धारण किया है हमने, ये जो शरीर धारण है, यही धर्म है। मोक्ष गुरु है। मोक्ष की जो परिभाषा है वो गुरु है। और जन्म हमारे निरंतर कर्मों की गति है। जो जन्म लेने का हमारा कारण है वो हमारे कर्मों की गति। और जो धारण किए हैं, हिंदू सनातन धर्म में धर्म, इस सभ्यता में धर्म कहीं रिलीजन, कहीं मजहब, अपने अपने नामों से जाना जाता है। पर धर्म का मतलब ये शरीर ही है, क्योंकि इस शरीर का कोई निश्चित मापदंड जन्म देने वाले यह सृष्टि में कोई नहीं लगा पाता। इसका जो स्वभाव गुण तय होता है जन्म के बाद, वो एक कार्मिक रूप में चलता है। और जो पुनः जन्म पुनः मरण की थ्योरी पर हमारा सनातन अध्यात्म, सनातन ही क्या, सभी चाहे वो आदिवासी सभ्यता में हो, चाहे सनातन सभ्यता में हो, चाहे आपका मुस्लिम सभ्यता, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ये सब मुक्ति की ही कामना के वशीभूत होकर ये धार्मिक रूपी प्रपंचों में पड़े हुए हैं। किंतु गुरु जो है वो मोक्ष है, गुरु। और हमारे जो जन्मों के बंधन है और जन्मों के जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, वही जन्म है। उससे ही सृष्टि है और उससे ही संचालन है। जैसे अभी आपने कहा गुरु मोक्ष, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे। गुरु ईश्वर का इस धरती पे अगर कोई माध्यम है वो गुरु ही है। और गुरु कोई विशेष नहीं होता, हम में, आप में या इन्हीं जीवों में जन्म लेके जिसके सापेक्ष प्रकृति आती है। आखिर हम भी पंच तत्वों से ही बने हैं। उन पंचों तत्वों का जब ब्रह्मांड से मेल होता है तो संदेश का जो संवाद है वह इस शरीर से होने लगता है। और गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। और लिखा हुआ है, कारण क्या है कि हम यहाँ तृष्णा जैसे शब्द है, इस शरीर के साथ में तृष्णा जुड़ी हुई है। और उस तृष्णा के वशीभूत होके ही हमारा भटकाव है। तो गुरु एक ऐसी चाबी है जो हमको जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करता है। और वो जो मुक्ति है, मोक्ष, वो है इस सांसारिक बंधनों में, इस सांसारिक मोह में, इस सांसारिक माया में, धन की माया, रिश्तों की माया, नातों की माया, इन सब मायाओं में जो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म चलता है, तो ये हमारे बंधन के कारण बनते हैं। और गुरु एक ऐसी शक्ति है जो इन बंधनों को ही धीरे धीरे वो गांठ के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सानिध्य के द्वारा वो इनसे मुक्त करता जाता है। तो हमारा जो इस शरीर के प्रति आसक्ति है, इस शरीर से जो प्रेम है, मोह है, हम माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, समाज, दोस्त यार, वस्तु, भौतिकता के जो वस्तुओं में पढ़ के हम आसक्त रहते हैं,
उन आसक्तियों से मुक्ति देने का नाम, उन आसक्तियों के मूलभूत को जो समझाता है, जो उनसे ऊपर ले जाता है, उसका नाम है गुरु। और गुरु के भी कई प्रकार हैं। वो प्रकारों की गणना की जाए तो जो हमारे मन को, हमारी चेतना को, हमारी आत्मा के अंदर जाके हमारी मलिनताओं को दूर करता है और उसको शुद्ध कर देता है, वही मुक्ति है। अन्यथा ईश्वर मुक्त नहीं है। जिस ईश्वर की बात करते हैं वो ईश्वर मुक्त नहीं है, तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हाँ, प्रेत योनि, मृत्यु के बाद भी ऐसा है कि जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, संभवतः वो इस पर विश्वास न करें, किंतु जो पुनर्जन्म की व्याख्या है और पुनर्जन्म के बीच एक प्रेतक व्याख्या है कि हम जो हमारी मृत्यु होती है, हमारा जो देहांत होता है, वो उसके बाद की गति ऐसी है कि हम कई युगों तक हमारे कर्मों के बंधनों के या हमारे कर्मों का जो श्राप है, पाप है, वो उस प्रेत योनि में घूमता रहता है। तो उस प्रेत योनि से जो भटकाव को निश्चित आयाम देने का नाम गुरु है और पुनर्जन्म का नाम मुक्ति है। धर्म को तो आपने शरीर तक सीमित कर दिया, आखिर धर्म का पूरा मतलब क्या? देखिए, हमारा जो भी सिद्धांत, कार्य, कर्म, उसके परिणाम है, वो इस शरीर से ही शुरू है और इस शरीर के समाप्ति से ही समाप्त है। तो इतना बड़ा जो हमारी चेतना का मूल स्वरूप तो ये शरीर ही है। जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आखिर वो शरीर ही तो है। तो आखिर हम अपनी चेतना को इस शरीर से ही तो समझ पाते हैं। शरीर ही तो उसका माध्यम है, कोई और स्रोत तो है नहीं कि कोई दूसरा भोजन करता है और हम उस भोजन का रस लेते हों, उसका आनंद लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जो है ये शरीर ही है। अब इस शरीर की व्याख्या को समझने के लिए एक साइंस है। और इस शरीर में जैसे 2 आँख, 2 कान, मतलब 10 इंद्रियां हैं, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। और उन इंद्रियों के माध्यम से ही हमको ये समझ में आता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आखिर उसका पूर्ण माध्यम तो यह शरीर ही है, जो हमने धारण किया हुआ है, जो हमें प्रकृति से मिला है, जो हमें माँ बाप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। धारण तो हमने यही किया है, बाकी तो वो संस्कारों की बात है कि हमें क्या सिखाया जाता है और क्या नहीं सिखाया जाता है।